एलिसा उस अघोरी का फोटो खींचती है, लेकिन इस फोटो को देखते ही उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो अघोरी फोटो में दिखाई ही नहीं दे रहा था। एलिसा ने कुछ अंदाजे से उनकी फोटो खींची थी, पर अघोरी का प्रतिबिंब फोटो में नजर ही नहीं आ रही थी। एलिसा को लगा कि उसके कैमरा में कोई खराबी होगी, इसलिए उसने चेक करने के लिए आसपास के कुछ और लोगों की तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। लेकिन एलिसा की हैरानी तब पड़ जाती है जब उसने देखा कि सबकी तस्वीरें बिल्कुल साफ आ रही थी। अब एलिसा बहुत ही अचंभित हो जाती है और ऐसे में उसने अघोरी से बात करनी चाहिए, लेकिन वो अघोरी भक्तों की भीड़ में आगे बढ़ते जा रहे थे। एलिसा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उनका पीछा करने लगती है। महाकुंभ, जिसने एक विदेशी महिला की सोच बदल ली। सनातन धर्म में कुंभ मेले का एक बहुत ही विशेष महत्व है, जिसके लिए करोड़ों श्रद्धालु भारत के तीर्थ स्थानों में जाकर नदी में स्नान करते हैं, जिनमें से एक है प्रयागराज। प्रयागराज में इस वर्ष कुंभ मेले के भव्य मेले का आयोजन चल रहा था, जिसके लिए विश्व के कोने कोने से भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। और उन्हीं के बीच से एलिसा, एक विदेशी महिला जो कि कुंभ देखने के उद्देश्य से भारत आई हुई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह कुंभ उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। एलिसा यूएस की पली बड़ी और वहीं पे शादी करके अपना परिवार बसाया हुआ था। अब जब उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे, तो वह अलग अलग देशों पर अकेले ही यात्राएं करने लगी। और इस बार एलिसा भारत आई हुई थी। एलिसा प्रयागराज में एक होटल में रुकी हुई थी। जिस दिन कुंभ का मेला लगा, एलिसा जल्दी से उठकर नहा धोकर जल्दी से कुंभ मेले में शामिल होने निकल पड़ती है। रास्ते में उसने देखा कि भक्तों का झुंड लगा हुआ है। इतनी भीड़ उसने विदेश में कभी नहीं देखी थी। यह भीड़ उसके लिए बिल्कुल नई थी, इसलिए एलिसा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह थोड़ा सा घबरा गई थी। इतने में ही अचानक एलिसा को एक अघोरी दिखाई देते हैं, जो अर्धनग्न अवस्था में सफेद विभूति से रंगे हुए थे। एलिसा के लिए यह सब नया था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई अघोरी नहीं देखी थी। उत्साहित होकर एलिसा अपना कैमरा उठाती है और उस अघोरी के पास पहुंच जाती है। एलिसा उस अघोरी का फोटो खींचती है, लेकिन उस फोटो को देखते ही उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो अघोरी फोटो में दिखाई ही नहीं दे रहा था। एलिसा ने कुछ अंदाजे से उनकी फोटो खींची थी, पर अघोरी का प्रतिबिंब फोटो में नजर ही नहीं आ रही थी। एलिसा को लगा कि उसके कैमरा में कोई खराबी होगी, इसलिए उसने चेक करने के लिए आसपास के कुछ और लोगों की तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। लेकिन एलिसा की हैरानी तब पड़ जाती है जब उसने देखा कि सबकी तस्वीरें बिल्कुल साफ आ रही थी। अब एलिसा बहुत ही अचंभित हो जाती है और ऐसे में उसने अघोरी से बात करनी चाहिए, लेकिन वो अघोरी भक्तों की भीड़ में आगे बढ़ते जा रहे थे। एलिसा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उनका पीछा करने लगती है। ऐसे में ही चलते चलते एलिसा अचानक गिर जाती है, पर जैसे ही एलिसा फिर उठकर खड़ी होती है, अघोरी उसके आंखों से ओझल हो चुका था। इस बात से एलिसा बहुत ही उदास हो जाती है, क्योंकि उसके लिए वो अघोरी बहुत ही रहस्यमय था। अब ऐसे में एलिसा ने सोचा कि वह अघोरी को ढूंढकर ही रहेगी, और फिर वो उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे कुंभ मेला अपना आकार बढ़ाती जा रही थी। भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। श्रद्धालु नदी के घाटों पर अपना डेरा जमा चुके थे। सबको देखकर एलिसा भी गंगा के तट पर खड़ी हो जाती है। कुंभ चारों तरफ से लोगों से घिरा हुआ था, पर एलिसा की आंखें भीड़ में सिर्फ उस अघोरी को ही ढूंढ रही थी। तभी अचानक एलिसा को वो अघोरी फिर दिखाई देते हैं, और इस बार वह नदी के दूसरी तरफ एक पत्थर पर बैठे हुए थे। एलिसा को देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी वो नदी के उस पार कैसे पहुंच सकते हैं, और हैरानी से एलिसा अपने पास खड़े हुए एक व्यक्ति से अघोरी की तरफ इशारा करते हुए पूछती है कि वो बाबा वहाँ कैसे पहुँचे।
लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि उसे तो वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। अब ये एलिसा के लिए एक और बड़ा झटका था। अब एलिसा ने ठान लिया था कि अब तो वो उस रहस्यमय अघोरी के बारे में जानकर ही रहेगी, और इसलिए वह तुरंत एक नाव पर सवार होती है और नदी की दूसरी तरफ सीधे पत्थर के पास जाकर पहुंच जाती है। एलिसा ने देखा कि उस अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर रखी है और ध्यान में मग्न है, लेकिन एलिसा तब भी उनसे पूछ पड़ती है, आप कौन है? मुझे आपसे बात करनी है। अघोरी अपनी आंखें खोलता है, पर एलिसा उनके लाल गुस्सेर आंखें देखकर घबरा जाती है। उनकी आंखों में जैसे कि खून उतरा हुआ था। अघोरी ऊंचे स्वर में एलिसा से कहते हैं, चली जाए यहाँ से। अघोरी के इस बर्ताव से एलिसा बहुत ही डर जाती है, लेकिन उसके दिमाग में उन्हें जानने की उत्सुकता खत्म नहीं हो रही थी। एलिसा किसी भी तरह उनका रहस्य जानना चाहती थी, पर दोबारा उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन फिर भी हिम्मत करके एलिसा इस बार अघोरी के सामने बैठ जाती है और उनसे कहती है, जब तक आप अपने बारे में मुझसे नहीं बताएंगे, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। एलिसा की दृष्टि देख वो अघोरी उसे ध्यान से देखते हैं। उनका गुस्सा एक ही पल में शांत हो जाता है और वो अपने बारे में एलिसा को सब कुछ बता देते हैं। अघोरी की बातें सुनने के बाद एलिसा शून्य हो जाती है। अब उसे मानो जिंदगी की सारी बातें छोटी सी लगने लगती है। अब एलिसा जीवन के सत्य को समझ चुकी थी। एलिसा उस अघोरी के पैरों में गिरकर उनसे कहती है कि आप मुझे अपने जैसा बना दीजिए। तब अघोरी ने कहा कि यह साधना महिलाओं के लिए नहीं है। इसमें अपने जीवन के सभी रिश्ते नाते तोड़कर सत्य के मार्ग को अपनाना पड़ता है। क्या तुम अपने रिश्ते नाते, इस संसार के सारे विषय वस्तु त्याग कर पाओगी? लेकिन एलिसा तय कर चुकी थी कि उसे उस अघोरी की शिष्या बननी है। उसने एक बार भी संसार के सुखों के बारे में बिना सोचे खुद को समर्पित कर दिया। वो अघोरी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति थे जो कहीं भी किसी भी वातावरण में रहने के लिए सक्षम थे। लेकिन एलिसा एक साधारण सी महिला थी। वो उनके साथ साधना करने में सक्षम नहीं थी। इसलिए वो अघोरी एलिसा के लिए उन्हीं पत्थरों के बीच अपनी शक्तियों से एक छोटी सी गुफा बना देते हैं और अपनी अद्भुत शक्तियों से एलिसा की वेशभूषा बदलकर एक साध्वी की वेश में ले आते हैं। उसके बाद एलिसा साधना के लिए पत्थर पर बैठ जाती है। तो वहीं नदी के दूसरी तरफ कुछ लोगों को एलिसा एक देवी के रूप में नजर आने लगती है। अब महाकुंभ में शामिल भक्त एलिसा के दर्शन करने के लिए उतावले हो जाते हैं। एक के बाद एक श्रद्धालु नदी को नाव से पार करते हैं और एलिसा के पास पहुंच जाते हैं। तो यह थी एलिसा की कहानी, जो कि भारत आई और महाकुंभ के मेले में उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव।